नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने आज क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। साथ ही दोस्तों, टीम की मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। G20 की बैठक के लिए भारत तैयार। ऑनलाइन कंपनियों के धोखे से ग्राहकों को बचाएगी अब केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण चीन सागर में भी पेश किया अपना दावा। G20 सम्मेलन में दुनिया देखेगी 2500 साल पुराना झुमका। दिल्ली में मोबाइल पुलिस थाने की हुई शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। पहली बार दुनिया के 20 बड़े देश के मुखिया भारत आ रहे हैं। मौका है G20 की बैठक में शामिल होने का। आपको बता दें कि 9 और 10 सितंबर को G20 का सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, जापान के पीएम, ब्राजील के राष्ट्रपति से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए दिल्ली सज धज के तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे और वहां से लौटते ही अधिकारियों के साथ बैठक की और दिल्ली में प्रमुख देशों के नेता के स्वागत के लिए चल रही तैयारी के बारे में जानकारी ली। जैसा आप अक्सर खबरों में देखते होंगे कि ऑनलाइन कंपनियां अपने ग्राहकों से कई बार धोखा करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक मसौदा तैयार कर लिया है और आम लोगों से 30 दिनों के भीतर सुझाव भी मांगे हैं, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन ग्राहकों से छल करके या पसंद को प्रभावित करने वाली तरकीब को डार्क पैटर्न कहा जाता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ कंपनियां ग्राहकों के साथ इसी खेल को खेल रही हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि ऑनलाइन ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और बाजार को पारदर्शी बनाना मंत्रालय का लक्ष्य है और बहुत जल्द सरकार इस दिशा में कदम उठाने जा रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन का दबदबा से जुड़ी खबरें अक्सर आती ही रहती है, लेकिन बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला और समान अवसर वाला बनाना है और वहां शांति स्थापित करनी है। लेकिन इसके साथ ही यह पहली बार कहा गया कि दक्षिण चीन सागर को लेकर चल रहे विवाद में अपने हितों को भी ध्यान में रखना है। दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है और इसको लेकर सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। लगभग 40,000 से अधिक पुलिस वालों की तैनाती की गई है। ऐसे में पुलिस थाना में पुलिस वालों की संख्या कम हो गई है। लोगों तक पुलिस सेवाओं को पहुंचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मोबाइल पुलिस थाने की शुरुआत की गई है। इससे अब लोगों को थाना नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि थाना खुद उनके पास पहुंचेगा। खबर आ रही है कि मिनी बस को बदलकर इसे तैयार किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, जीपीएस और कई उपकरण लगाए गए हैं। G20 सम्मेलन के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम थीम के ऊपर आधारित एक संग्रहालय तैयार कराया गया है। इसमें भारत के साथ G20 देश की अनूठी कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। इसमें 80% से ज़्यादा ऐसी सामग्री को प्रदर्शित किया जाएगा जो 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसमें गांधार शैली में तैयार किया गया सोने का वह झुमका भी है, जिसे पहली बार दिल्ली में किसी प्रदर्शनी के लिए दिखाने के लिए लाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा एक साल पहले शुरू हुई थी। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली वर्षगांठ पर कहा कि उनकी यात्रा देश में नफरत को मिटाने और भारत के जुड़ने तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पार्टी के कई नेताओं के साथ 4000 किलोमीटर से अधिक यात्रा की थी। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि हमारा देश बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी से लगातार लड़ रहा है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। जनता की आवाज़ कुचली जा रही है। लोगों की सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं है। गठबंधन इंडिया की एकता की बड़ी परीक्षा,
उस बिहार में है जहां से विपक्षी एकता का सूत्रपात हुआ। नीतीश कुमार और लालू यादव के प्रयासों का ही प्रतिफल इंडिया गठबंधन है। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में कांग्रेस सीटों का बंटवारा लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ किस तरह करती है और लालू यादव और नीतीश कुमार अपना बड़ा दिल दिखाते हुए अपने कोटे में कटौती करते हैं या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ जो स्थापना दिवस मनाने को लेकर है। आपको बता दें कि बंगाली कैलेंडर का पहला दिन यानी बंगला नववर्ष को अब स्थापना दिवस के रूप में बंगाल में मनाया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा ने यह भी निर्णय लिया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक गीत को अब राज्यगीत का दर्जा मिलेगा। भाजपा विधायक ने इसे इतिहास से छेड़छाड़ का मामला बताकर विरोध किया। द्वापर युग में जब कान्हा का जन्म हुआ तो काली रात थी। तब कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी ही थे, लेकिन गुरुवार को कान्हा के जन्म स्थान पर सब कुछ बदल गया था। जन्म स्थान पर अंधकार नहीं बल्कि रंग बिरंगी रोशनियां और भक्तों की लंबी कतार थी। देवकी नंदन के जन्म उत्सव पर ब्रज का हर कोना उनके भक्त और भजन से भरा हुआ था। यह तो बात हो गई मथुरा की, लेकिन पूरे देश में भी जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। चीता प्रोजेक्ट में पहले ही साल 6 चीतों और भारत में जन्मे 3 शावकों की मौत ने प्रोजेक्ट से जुड़ी भावी योजनाओं को थोड़ा कमजोर कर दिया है, लेकिन चीतों को लेकर वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों के रुझान को देखते हुए राज्य सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने अब कूनो में ही एक चीता सफारी बनाने का फैसला लिया है। चीता सफारी बनाने की यह पहल इसलिए शुरू की गई है ताकि वहां पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो सके। इससे इस क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही लोगों में चीतों को लेकर दिलचस्पी बनी रहेगी। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर निकले आदित्य L1 ने सेल्फी खींचकर नया संदेश भेजा है। वह पूरी तरह से फिट है। उसने न सिर्फ अपनी तस्वीर ली बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीर भी खींची है और इसरो को भेजी है। बंगाल में मंत्री और विधायकों का वेतन एक बार में 40-40 हजार प्रति माह बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के वेतन में कोई संशोधन नहीं किया गया है क्योंकि वह लंबे समय से किसी प्रकार का वेतन नहीं ले रही हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अब चांद पर जाने के लिए कदम बढ़ा दिया है। खराब मौसम की वजह से पिछले महीने लॉन्चिंग 3 महीने टालनी पड़ी थी। अगर यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो जापान ऐसा करने वाला 5वां देश होगा। इसके अगले वर्ष चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। इससे पहले रूस, अमेरिका, चीन और भारत चंद्रमा पर सफल रूप से अपना मिशन पूरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस पर इसरो ने जापान की अंतरिक्ष एजेंसी को बधाई भी दी है। आज का सवाल, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? सही जवाब कमेंट करें। इसका उत्तर हम अगले एपिसोड में देखेंगे। न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।